बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैयत के साथ बैठ कर रोने की सज़ा क्या है? क्या मैयत पर रोने से मैयत को अज़ाब मिलता है? वो वर्सा के रोने से मैयत को अज़ाब क्यों दिया जाता है? क्या मैयत पर रोने से मैयत को गुनाह होगा? मोहतरम नाज़रीन, साबतुल बानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब आदमी फोत हो जाता है तो कब्र में जाते ही इसके करीबी अहले कबूर इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं। फिर सब बाहम खुश होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी मुसाफिर के घर वापस आने पर सबको खुशी होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी फोत होता है तो इसकी रूह मोमिनीन की अरवाह से मुलाकात करती है। वो पूछते हैं, फलां का क्या हाल है, फलां कैसा है? जब वो कहता है कि वो तो मुझसे पहले फोत हो चुका है, तो वो कहते हैं कि इसे बुरे ठिकाने यानी जहन्नम में दाखिल कर दिया गया है। बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर जब रोया जाता है तो इससे मैयत को अजाब दिया जाता है। तो इस हदीस से पता चलता है कि जब मैयत पर रोते हैं तो मैयत को अजाब दिया जाता है, तकलीफ दी जाती है। लेकिन उलमा ने यहाँ इस हदीस में दो बातें, दो कैदें लगाई हैं, दो शर्तों के साथ है। अगरचे इन शर्तों का इस हदीस में जिक्र नहीं है, लेकिन शरीयत का असूल है कि किसी के अमल की सज़ा किसी और को नहीं दी जाती। ये कुरान में जगह जगह और हदीसों में भी है कि इनके रोने की वजह से भला मुर्दे को अजाब क्यों होगा, मैयत का इसमें क्या कसूर है। उलमा ने जहाँ दो शर्तें लगाई हैं, एक तो असूल ये है कि शरीयत में ये बात साबित है कि एक के गुनाह की सज़ा कभी दूसरे को नहीं मिलती, तो इनके रोने की सज़ा भला इसको क्यों मिलेगी। दूसरी हदीस से पता चलता है, दूसरी बात यह है कि मैयत पर एतदाल के साथ रोने की भी शरीयत ने इजाज़त दी है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंसू निकले हैं, तो इन असूल और ज़ाब्तों की रोशनी में, इन दूसरी हदीसों और कुरान की आयात की रोशनी में उलमा ने यह बयान किया कि तमाम मुहद्दिस ने, फुकहा ने बयान किया जो हदीस में आता है कि मैयत पर रोने से मैयत को अजाब होता है। इसमें दो शर्तें हैं। पहली बात तो ये कि रोने से वो वाला रोना मुराद है जो चीख चला कर रोना हो। अगर एतदाल के साथ कोई रो रहा है, हल्की आवाज़ से, जो नेचुरल है, जो फितरी है, जो मोहब्बत का तकाजा है, वो रोना हराम भी नहीं है। जब हराम भी नहीं है तो रोने वाले को अजाब नहीं होगा, तो मैयत को क्यों अजाब होगा। अगर कोई हल्की हल्की आवाज़ से मामूली अपनी आवाज़ को पस्त करके, जैसे आंसू आ रहे होते हैं, इंसान के गम के मौके पर इस तरह से रो रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये नेचुरल है। लेकिन आवाज़ के साथ रो रहे हैं, रोना पीटना, हाँ एक चीखो पुकार लगी हुई है और कोई सीना कूट रहे हैं, या जिस तरह से बाज़ इलाकों में देखा गया है कि बल्कि आजकल तो फैशन बना हुआ है, इस तरह से अगर रोता है, ये वाला रोना जो हराम है, नाजायज़ है। तो पहली बात तो यहाँ रोने से जो हदीस में रोना है, चीख ला के रोना मुराद है। आवाज़ के साथ नोहा करना या आवाज़ के साथ चीखना चलाना, या जो बहुक्म नोहा ही है, वो वाला रोना मुराद है। नंबर दो, मैयत को इसका अजाब इस सूरत में होगा, मैयत को पता था कि मेरे मरने के बाद रो पीट कर चिल्ला के रोएंगे, मेरे ख़ानदान में रिवाज है, और इसने अपनी ज़िंदगी में अपने लवाहिकीन को मना नहीं किया, क्योंकि जो आम तौर पर घर का सरबराह मरता है पहले, फिर इसके बाद बड़े मरते हैं, इस तरह आम तौर पर होता है। तो सरबराह की जिम्मेदारी थी कि इनके ख़ानदान में, इसके घर में या ख़ानदान में जो बुरी बातें थीं, वो इसको पहले से ही समझा के जाता कि भाई ये काम आपने नहीं करना। तो जब किसी इलाके में रिवाज है कि लोग मैयत पर औरतें और मर्द रोते हैं, चीखते हैं, तो ऐसे मौका पर इस मरने वाले पर लाजिम था कि वो वसीयत करके जाता कि मेरे मरने के बाद तुम लोगों ने चीख चला के नहीं रोना। तरबियत इसको करनी चाहिए थी
कम से कम इतनी तरबियत ना भी कर पाता, इतना तो कह देता कि ये नहीं करना, अगर तुमने किया तो मैं इससे बरी हूँ, तो ऐसी सूरत में इंशाअल्लाह मैयत को अजाब नहीं होगा। लेकिन अगर इसको पता था, इसने वसीयत की कि ना रोना है। बाज़ लोग शो मारने के लिए कहते हैं मैं मर जाऊं तो खूब रोना, ताकि लोगों को पता चले कि इससे लोगों को बड़ी मोहब्बत थी। बाज़ लोग चाह रहे होते हैं। अरब में ऐसी वसीयत भी किया करते थे। ज़माना जाहिलियत में वो एक ज़माने का शायर था। वो अपने कज़नों से और अपनी औरतों से कह रहा था कि मैं मर जाऊं ना। पहले इसने बड़ी सखावत दिखाई और फिर बताया कि मैं मर जाऊंगा तो गिरेबान चाक करके दुनिया को बताना कि बड़ा सखी जो है दुनिया से चला गया। खूब चीखना चलाना, पता चले कोई बंदा गया है, वो बंदा मार्केट से शार्ट हुआ है। तो पहले ज़माने में जाहिलियत में ये था कि लोग खुद वसीयतें करते थे। पहले कुछ काम भी अच्छे करते थे और फिर कहते थे देखो ये काम मैं कर रहा हूँ, तो अब मेरे मरने के बाद चीखना चलाना, पता चले कोई सखी और बहादुर दुनिया से गया है। तो शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया, इस तरह चीखने चलाने को। इसलिए दो शर्तों के साथ अगर चीख चला के रोया जाए। नंबर 2, मैयत को पता था मेरे मरने के बाद चीखना चलाना होगा और इसने वसीयत नहीं की, तो ऐसी सूरत में रोने से मैयत को अजाब भी होता है। तो अल्लाह हम सब को महफूज रखे। और आप सब हजरात अपने घरों में वसीयत करें, भाई किसी की भी डेथ हो जाए तो ट्रेनिंग करें, इनकी तरबियत करें कि बेटा ऐसे रोया जाता है। आराम से बच्चियों को ख़ास तौर पर समझाया जाए, घर की मस्तूरात को समझाया जाए कि ये जो हा हू है ना, ये जाहलों का तरीका है। मुसलमान ऐसा नहीं करते। पढ़े लिखे लोगों पे ये चीज़ें जेब नहीं देती। इनको समझा दें, फिर भी अगर कोई रोएगा तो इसी को अजाब होगा, मरने वाले को इंशाअल्लाह अजाब नहीं होगा। हज़रत सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाती हैं, आपने फरमाया जब इंसान कब्र में उतार दिया जाता है तो मोमिन होने की सूरत में रोज़े और नमाज इसे अपने घेर लेते हैं और इसके पास साहिल फरिश्ता नमाज वाली तरफ से आता है तो नमाज इसे रोक देती है, रोज़े वाली जानिब से आता है तो रोज़ा रोकता है, फिर इसे बैठने को कहता है तो वो बैठ जाता है। फरिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके सवाल करता है कि इसके बारे में तुम क्या जानते हो। वो कहता है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो पूछता है तुम्हें कैसे मालूम हुआ, क्या इनसे मुलाकात हुई थी? कहेगा ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फरिश्ता कहेगा तुमने इसी अकीदे पर जिंदगी गुजारी, इसी पर फौत हुआ और इसी पर तुम्हारा हशर होगा। अगर मुर्दा फाजिर और काफिर होगा तो फरिश्ते के आने पर इसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो फरिश्ते को हटा सके। फिर फरिश्ता इसे बिठा देगा और पूछेगा इस शख्स के बारे में क्या जानते हो? वो कहेगा कौन सा आदमी? फरिश्ता कहेगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। काफिर कहेगा बखुदा मैं तो इन्हें जानता नहीं, जैसे लोग इनके बारे में कहते थे मैं भी कहता था। इस पर फरिश्ता कहेगा तूने इसी अकीदे पर जिंदगी गुजारी, इसी पर मरे और इसी पर उठाए जाओगे। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया जब मोमिन की रूह कब्ज़ होती है इसे आसमान पर ले जाते हैं और वहाँ मोमिनीन इससे मुलाकात करती हैं और पूछती हैं फलां का क्या हाल है? वो कहता है अच्छा है। इसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इसे साबित कदम रख। फिर किसी और के बारे में पूछते हैं तो ये कहता है वो तुम्हें नहीं मिला? कहते हैं वल्लाह हमें नहीं मिला और ना हमारी तरफ से गुजरा है, लगता है इसे जहन्नम में ले गए हैं जो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह पाक हम सब का ठिकाना जन्नत में बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।